ट्रांसफर के लिए इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए नीतीश सरकार ने राहत की खबर दी है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है। इस ट्रांसफर पॉलिसी में गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ मिलेगा। वहीं विधवा और तलाकशुदा महिला टीचर और अकेले जीवन व्यतीत करने वाले शिक्षकों को ट्रांसफर में प्राथमिकता मिलेगी। इस नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने से प्रदेश के 1,87,000 सक्षमता पास उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नई जगह पर पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन जिन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास नहीं की है, उन पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। जो वैसी महिलाएं हैं जो विडोज़ हैं या किसी कारणवश सिंगल हैं, तो उन लोगों के बारे में भी हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। और महिलाओं का जहाँ तक प्रश्न है, गृह पंचायत से हट के पुरुषों को अनुमंडल से उसी ज़िले में बाहर रख करके हम लोगों ने ये नीति बनाई है। और जो एक बार जब पोर्टल पर ये लोग अपना एप्लीकेशन अपलोड कर देंगे तो उसको हम लोग निर्णय लेंगे उस पर। लेकिन इनकी ज्वाइनिंग हम लोग दिसंबर माह में कराएंगे, ताकि छुट्टियों के वक्त, ताकि अभी जो पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है किसी तरह से डिसरप्ट नहीं हो, उसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके दिशा निर्देश में जो नई नीति हम लोगों ने ट्रांसफ़र की है, उसमें हमने शुरू में ही कहा कि अगर किसी तरह की बात हो जाती है, कुछ विसंगतियाँ, सारे मेहनत और सभी फैक्टर्स को हम लोगों ने लिया है, कोशिश की है, तो अगर कहीं ना खुदा न खास्ते अगर कुछ कमी कहीं रह गई, तो इसी कारण इसका निराकरण करने के लिए हम लोगों ने पहले जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई है कि वहाँ जिला स्तर पर इसका निराकरण हो सके, या फिर डिविजनल कमिश्नर के लेवल पर भी हम लोगों ने कमेटी बनाई है। और विभाग का तो अधिकार रहेगा ही हस्तक्षेप करने का। तो अगर किसी को किसी तरह की परेशानी है या इस ट्रांसफ़र नीति के अधीन भी कुछ विसंगतियाँ रह गई हों, तो उसको हम लोग इन कमिटीज़ में एड्रेस करेंगे। तो हर व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, सभी के जो विचार हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारे एसीएस साहब से और सभी पदाधिकारियों से हम लोगों ने डिस्कशन किया है, और उसके बाद ये नीति लाई है। लेकिन एक बार जब उनकी नियुक्तियां, जो प्रोसेस चल रहा है, ख़ास करके जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके काउंसलिंग के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। उसके बाद वो लोग सरकारी सेवक हो जाएंगे। लेकिन उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे, विभाग करेगा, सरकार करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे कि अब आप सरकारी सेवक हो गए हैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन के तहत उन्हें रहना होगा। वहीं गेस्ट टीचरों को लेकर कोई अलग से नीति नहीं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी उसमें गेस्ट शिक्षक के बारे में कोई उनकी डिमांड है कि उनको कोऑप्ट कर लिया जाए, ऐसी कोई हमारी पॉलिसी फ़िलहाल नहीं है। हम लोग उस पर विचार करें। नहीं, देखिए, वित्त रहित में जो इंक्वायरी हुई थी और जो लोग उसमें क्वालिफाई कर रहे थे, हमने अप्रूवल कर दिया है फंड का, वो चला जाएगा फंड का। एक अक्टूबर को सर एक चिट्ठी जारी हुई आपके विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जो स्कूल में जो जाति सूचक वाक्य है उनको हटाने के लिए आपने कहा है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ा महकमा है, 1,82,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 5,70,000 से ज़्यादा आपके शिक्षक हैं, +2 तक 75,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। तो हम लोगों की सोच है कि किसी तरह की वो एक कॉशन है, यूँ समझ लें कि जब आप किसी को
पठन पाठन करते हैं। आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि हम लोग आगे बढ़ें, हमारे विचार और प्रगतिशील हों और आपस में जो वैमनस्यता है, जो खाइयाँ हैं विभिन्न वर्गों के बीच में, वो कम हो। नई ट्रांसफर पॉलिसी से लाखों शिक्षकों को राहत मिली है। अब जरूरत के मुताबिक उनका ट्रांसफर किया जा सकेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।